हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्चुअल क्लासेज। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहे हैं एक और न्यू लेक्चर में। और आज हम पढ़ेगा अपना चैप्टर नंबर 2 बेसिक मैथ। हमने चैप्टर नंबर 1 कर चुके थे अपना कंप्लीट, जो था यूनिट डायमेंशन एंड एरर्स। अब जब हम देखो बेसिक मैथ में क्या क्या हम पढ़ने वाले, सबसे पहले क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, फिर हम पढ़ेंगे इन ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के बाद स्लोप, स्लोप के बाद टाइप ऑफ स्लोप, टाइप ऑफ स्लोप में हम कैलकुलेट करना सीखे कैसे हम स्लोप को कैलकुलेट कर पाओगे। फिर हम पढ़ेंगे एरिया, मतलब ग्राफ का वो देखे कर्विंग, कर्विंग ग्राफ ऑफ स्लोप कैसे हम निकाल सके कर्व ग्राफ पे भी। फिर हम देखें ग्राफ की कुछ इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सर्किल, इक्लिप्स, रेक्टेंगल, हाइपरबोला, पैराबोला और वही स्ट्रेट लाइन की। फिर हम उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हो ही गया। फिर हम पढ़ेंगे एपी जीपी सीरीज, थोड़ा सा हल्का सा बस उसका पोर्शन सा है। और उसके बाद भाई हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें, वो है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। चलो आज का लेक्चर चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर अटेंड करो क्लासेज, जल्दी 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 आओ, व्यूज बढ़ाओ यार, थोड़ा सा यार सपोर्ट तो करो कोई। चलो अब हम पढ़ेगा अपना फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब जब अपने स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट पोर्शन इस चैप्टर का, जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो, सबसे पहले तो ये आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, अभी आप क्लास 10 से पास आउट हो क्या है, तो वहां पे आप मैथ में पढ़ो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अगर याद हो, राइट? यस या नो, यस या नो, जल्दी बताओ, पढ़ते हो या नहीं, हो या नहीं, जल्दी बताओ। पढ़ाना आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, ओके ओके। चलो अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे हम क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जांपल में आपने इसकी जर्नल फॉर्म कुछ ऐसे पढ़ोगी, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस या नो। कि अब जब आप क्लास 11th में हो तो आपको डिग्री फिग्री के बारे में पता होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं रहा खुल के, मतलब ज्यादा डीप नहीं हम जाना चाहते इस टॉपिक में। बहुत ही इजी टॉपिक है, जिसमें डीप जाना होगा मैं उसमें डीप जाकर भी पढ़ाऊंगा, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। ये क्लास 11th के मैथ में पढ़ा बेसिकली हम, पर अभी नहीं आया, पर मैं इसके फिजिक्स के अगले चैप्टर में जरूरत पड़ जाएगी, तो फिर हमें पढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए ठीक है। अब देखो अगर इसके 2 जीरो होते हैं, इसका सोल्यूशन भी कितने आए भाई, 2 इसके सोल्यूशन आते हैं। ये नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं इसके, 2। एक को हम अल्फा मानते हैं, दूसरे को हम बीटा मानते हैं। और इसे निकालने का तरीका, फॉर्मूला पढ़े हम, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ये हम फॉर्मूला पढ़ते हैं अपना इन्हें निकालने का। देखो अब जैसे में प्लस माइनस है, जब हम प्लस लेंगे तो हमारी अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी, और एफ हमारा दूसरा जीरो कैसे निकल जाएगा, इसके बाद हम माइनस लेंगे, इसलिए तो वहां पर हम क्या लगाए, प्लस माइनस लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा, राइट 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 राइट, थैंक्स थैंक, ओके ओके ओके। देखो अब जा, यहाँ पे और कुछ नहीं बचा, यही होता है। आप देखो यहाँ पे ए बी सी क्या है, ए यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट। अब देखो हम एक और रिलेशन पढ़ते हैं, वहां पे 2 रिलेशन, मतलब 2 रिलेशन पढ़ा है। एक पढ़ा अगर अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो हम क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और अगर हम अल्फा मल्टीप्लाई बीटा करते हैं तो क्या होगा, सी बाई ए। और इसे क्या वजह, जब हम मैथ्स में पढ़ेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अगर आप IIT जे लेवल पे पढ़े तो अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर पढ़ना पड़े, तो वहां पर आपको पता लगेगा कि ये क्यों इंपोर्टेंट है। इसे हम न्यूटन फॉर्मूले, फॉर्मूले से पहले पढ़ा है, कुछ साइंटिस्ट का, मैथमेटिशियन का नाम तो हमने दिया था। फिर हम वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व करा, बहुत ज्यादा, वो मोस्टली क्वेश्चन हम इससे सोल्व करते हैं उस टॉपिक के। ठीक है, ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम पढ़ेंगे स्लोप के बारे में, टाइप ऑफ स्लोप, स्लोप ये हम सिक्के को कैलकुलेट करना सीखेंगे स्लोप को। चलो स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी जल्दी हम वो करें, कमेंट में बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ओके कोई डाउट नहीं, तो अब देखो नेक्स्ट है हमारा क्या, स्लोप। देखो स्लोप का मैं बहुत ज्यादा यूज पड़ा है, स्लोप निकालना, एरिया निकालना ग्राफ का, और जब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों इसका यूज पड़ता है। बेसिकली स्लोप होता है, अगर मैं थोड़ा वैसे बात करूं नॉर्मल वे में, तो स्लोप होता है एक तरीके से चढ़ाई, कितनी खड़ापन है। जैसे कोई माउंटेन है, वो ऐसे रहे ना, माउंटेन माउंटेन ऐसे भी हो जाए फैले हुए, कुछ कुछ ऐसे भी रहे, तो ये चढ़ाई मतलब खड़ापन बतावे स्लोप बेसिकली, मतलब कितना वो खड़ापन है, मतलब कितना वो एंगल पे है, कितने एंगल पे है जमीन से, कितने एंगल वो है ऊपर। जैसे अगर ये ऐसे पहाड़ होता तो इसका एंगल कम है कंपेयर टू दिस, अगर मैं ऐसे बनाता
तो इसका एंगल ज्यादा होगा, उसका कम होगा, राइट। तो ये स्टिफनेस को भी बतावे कि कितना खड़ापन है। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो स्लोप की अगर हम देखें एक छोटा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब जाता हूँ ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना स्टार्ट करना, क्यों मैं ग्राफ में इसका यूज पढ़ना। जैसे मैं एक ग्राफ ले लूँ, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ ले लिया मैंने, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, राइट 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 राइट। अब जब मैंने बोल दिया एक पॉइंट ये, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ और यहाँ तक गया, फॉर एग्जांपल ये तिरछी होगी लाइन, सॉरी सो सॉरी। देखो हो गया यहाँ तक। देखिए अब जैसे समझो, ये हमारी x1, ये हमारी x2 ये हमारी y1, ये हमारा y2। अब जब हमें निकालना है इसका वही स्लोप, स्लोप देखो यहाँ पे थीटा डिग्री है, कितनी स्टिफनेस है। इसके हम दो मेथड पड़ेगा यहाँ पे निकालने के। अब जैसे समझो कैसे, देखो स्लोप को हम बेसिकली डिनोट करें m से, तो देखो हम कैसे निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 अपोन में x2 माइनस x1। मतलब हमें ये वाली लेंथ निकालनी, ये कैसे निकलेगी, y2 माइनस y1। देखो y एक्सिस की जाए y2 माइनस y1 हो जाएगा, तो ये वाली लेंथ निकल जाएगी। और ऐसे ही अगर हम ये वाली लेंथ निकाल दो तो कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1। देखो x एक्सिस में x2 माइनस x1, ये वाली लेंथ निकल जाएगी। तो ये तो हो गया हमारा एक मेथड। देखो हमें इससे क्या पता लग रहा कि रेट ऑफ चेंज कर रहा y एक्सिस का विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये अगर हम देखें तो इससे शो क्या करने की कोशिश कर रहा है, रेट ऑफ चेंज y एक्सिस with respect to x एक्सिस। देखो ये रेट ऑफ चेंज ही तो हो रहा है इसका y एक्सिस का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, x एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब देखो इसका दूसरा फॉर्मूला, देखो यहाँ पे आपको थीटा डिग्री दिख रहा बनता हुआ, तो इस थीटा से भी डायरेक्ट निकाल सके। अगर हम रखते हैं tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा m के। देखो ये कैसा है, tan थीटा इक्वल टू m, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है। और अगर हम थीटा से कंपेयर करें, इसके सामने वाली साइड क्या हो, परपेंडिकुलर, मतलब हमने बेसिकली m को पढ़ा था y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1। देखो y2 माइनस y1 क्या हो, जल्दी बताओ। ये थीटा के लिए हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा tan थीटा। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं। स्लोप में भी कोई डाउट नहीं होगा, स्लोप में बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, कोई डाउट स्लोप में, जल्दी कोई डाउट नहीं। लेट्स गो 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 गो, चलो 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 अगले टॉपिक पे चलते, चलो जल्दी में। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ स्लोप। एक बार मैं से रफ कर लूं। अब देखो, अब जाए हमारा नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ स्लोप्स। टाइप ऑफ स्लोप, हम स्लोप के कितने टाइप पढ़ते हैं वो देखेंगे। देखो हमारे पास बेसिकली 4 टाइप का स्लोप हम पढ़ेंगे जो हमें यूज भी होने वाले। देखो सबसे पहला स्लोप, सबसे पहला टाइप है जीरो स्लोप। जीरो स्लोप देखो नाम से ही पता लग रहा है जिसकी जीरो स्लोप, मतलब जीरो स्लोप का मीनिंग हो कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, फॉर एग्जांपल ऐप है, ये उसकी y एक्सिस, ये x एक्सिस थोड़ी सी तिरछी होगी बैंड, जैसे मान लो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और एक ऐसा ग्राफ मैंने दे दिया, तो क्या जीरो स्लोप। अगर हम इसका स्लोप निकालने की कोशिश करें तो हम देखें y में तो कितना भी नहीं चला, y तो जीरो है, इसका y2 माइनस y1 बताओ जल्दी, जीरो है नहीं, x2 माइनस x1 होगा कुछ समथिंग, राइट, ये होगा। तो अगर हम देख क्या करें, m के निकालने की कोशिश करें, अगर y जीरो है, भले ही x2 माइनस x1 होता रहो, पर इसका आंसर क्या देगा, जीरो। ओहो, तो यहां से हमें पता लग गया जिसका जल्दी जिस भी ग्राफ का स्लोप जीरो होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, जीरो ग्राफ, मतलब जीरो स्लोप। अब इसके देखो अगर हम tan थीटा की टर्म में जाने की कोशिश करें तो इसका आंसर आया जीरो। पर जीरो कब होगा थीटा, जब थीटा की डिग्री हो जाए 0 डिग्री। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। देखो अगर हम यहाँ पर देखें y एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या इसका कुछ एंगल है, नहीं, ये तो जीरो पे, अगर ये ऐसा होता तो कुछ एंगल होता, वैसे तो ऐसे ही है, तो जीरो है इसका। आई होप यार कोई डाउट नहीं। आई होप ये था इसका फर्स्ट टाइप। अब हम पढ़ेंगे पॉजिटिव ग्राफ, मतलब पॉजिटिव स्लोप। अब सेकंड टाइप पॉजिटिव स्लोप। फोकस इधर ही रखना, फोकस फोकस फोकस। देखो पॉजिटिव स्लोप सिंपल सी क्या हो, अगर समझो, अगर हमारा थीटा डी, मतलब ये हमारा ग्राफ है और ऐसे हम कुछ भी स्लोप बना दें, ये फॉर एग्जांपल स्लोप है, थीटा है, एज कंपेयर आप समझना थीटा कब होगा, मतलब अगर ये हमारा पॉजिटिव स्लोप होने की कंडीशन है तो समझो कैसे, हमेशा जो थीटा डिग्री होगा ना वो हमेशा कम रहेगा 90 से, क्या रहेगा, हमेशा लेफ्ट रहेगा किससे, 90 डिग्री। ये बात याद रखो, ठीक है। 90 होती अभी पता क्या हो जाए, 90 से ज्यादा होती भी कुछ और ही ग्राफ बन जाएगा, पॉजिटिव नहीं बने, समझिए। अब देखो
अगर यहाँ 90 से नीचे है तो tan की वैल्यू हमेशा क्या है, पॉजिटिव आए। ये भी आप समझ नहीं पाए होगे क्योंकि आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, क्लास 11th की अब तक तो नहीं पढ़ी, इसलिए आप समझ नहीं पाओ। अभी बता मैं वैसे कैसे हुआ है ये सब चीजें भी आपकी नोटिस होगी। एग्जाम्पल लेकर देखो, एक एग्जाम्पल आओगे समझ में। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ बनाया मैंने और ऐसा बोलते ये इसका ग्राफ है, ये 30 डिग्री है, तो हम डायरेक्ट स्लोप निकाल सके 30 है। tan 30 इक्वल एम हो, और tan 30 की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ, जल्दी 1/√3। तो ये इसका स्लोप हो गया, m निकल गया हमारा, राइट। तो ये थीटा हमारा वो होगा। अगर हम 90 की बात करें, देखो तो समझो, अगर हम 90 ले लें tan 90, तो ये इनफिनाइट आ जाए इसका आंसर फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मैथ के अकॉर्डिंग नॉट डिफाइन इक्वल टू फिजिक्स में हो जा इनफिनाइट। आई होप कोई डाउट नहीं। तो ये था। अब क्या देखो हमारा निगेटिव स्लोप, थर्ड टाइप है हमारा निगेटिव स्लोप। अब देखो समझ में आऊंगा कैसे हम इसका यूज करें। निगेटिव स्लोप क्या हो, सिंपल एक ग्राफ बनाओ और देखो निगेटिव स्लोप कब होगा। निगेटिव स्लोप जब होगा वो ग्राफ जब उसका जो थीटा डिग्री है, तो जो भी ये थीटा है ये क्या हो जाए 90 से बड़ा हो जाए। क्या हो जाए बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा निगेटिव। देखो यहाँ पर अगर हम देखकर नोट करें एक बात, ये होगा 90, ये कुछ 90 से बड़ा है तो ये किसका आंसर क्या होगा, निगेटिव में होगा। तो समझो कैसे, देखो मैंने एक एग्जांपल लिया इधर, देखो ये हमारा कोई ग्राफ है समथिंग 120 डिग्री बैंड, तो हमें निकालना tan 120 डिग्री। आई होप अगर मैं सही सोच रहा कि आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं समझा दूंगा। मुझे देखो समझो, अगर हमें ऐसी वैल्यू निकालनी जो फायदा हमें जिनकी वैल्यू पता नहीं 90 से अपर है, तो हम कैसे निकालें। सिंपल हम उन्हें 90 से डिवाइड करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई 1। देखो अगर हम इसे डिवाइड करें 120 को 90 से, समझा रहा मैं, 90 से डिवाइड करना 1, 90 आओगा प्लस में 30। देखो अब हमें क्या करना, 90 जो भी आओगा मल्टीप्लाई करके वो हमें यहाँ पर लिखना प्लस जो भी हमारा रिमाइंडर होगा 30। अब जो देखो अगर यहाँ 1 है, यहाँ की भी कंडीशन हो, अगर यहाँ आ जाता है ओड और यहाँ आ जाता है इवन। देखो अगर इवन आगा तो यहाँ पर, अगर ये ओड हो गया तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरचेंज कैसे, जैसे tan चेंज हो जाएगा कोट में और कोट चेंज हो जाएगा tan में, ऐसे ही साइन चेंज हो जाता है किसमें, कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। ऐसे हमारा होता है कोसेक चेंज हो जाता है सेक में, और सेक चेंज हो जाता है कोस में। तो ये हमें याद रखना। अब जब देखो जैसे यहाँ ओड है तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, अगर इवन है तो ऐसे कैसे रहोगे सेम, कैसे रहोगे सेम के सेम। और जो एन है ये क्या बताओगे क्वाड्रेटिक, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। अब समझो कैसे, ये समझ में आओगा। अब अगर मैं थोड़ा सा क्वाड्रेंट के बारे में बताऊं तो समझियो, इसे याद रखना आपको। ये हमारा क्वाड्रेंट हो 4 क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये हमारे 4 क्वाड्रेंट हो। इससे हमें पता लगा किसकी वैल्यू पॉजिटिव है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो, पॉजिटिव ही हो, सब के सब पॉजिटिव हो, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, ये भी। देखो आफ्टर स्कूल देखो इसमें आएगा एस, इसमें क्या क्या पॉजिटिव हो, साइन थीटा और कोसेक थीटा, बस ये पॉजिटिव हो, और सब क्या हो बचे गए निगेटिव। आफ्टर स्कूल 2 इसमें tan और कोट थीटा क्या हो पॉजिटिव हो, और सब क्या हो निगेटिव हो। इसमें कोट वो कोस और कोसेक वो सेक थीटा क्या हो पॉजिटिव हो, वरना और सब निगेटिव हो। अब देखो सही याद करने की ट्रिक बताऊं, आफ्टर में ए याद रखियो ऑल, आफ्टर, ठीक है ऐसे याद रखियो आफ्टर, स्कूल में ऐसे याद रखियो साइन और कोसेक, स्कूल 2 देखो 2 में टी याद रखना आपको, टी tan थीटा और कोट थीटा 2, आफ्टर स्कूल 2 कॉलेज, तो कॉलेज में आपको सी याद रखना, कोसेक और सेक, ठीक है। आई होप ये आप समझ गए, यहां तक समझ गए। ये होगा अपना हमारा देखो, अब समझो हमें निकालनी tan 120 की वैल्यू। तो देखो हमारे 1 तो ये चेंज हो जाएगा कोट में, और देखो ये तो हट जाएगा, अब जो भी हमारा रिमाइंडर हो वो आ जाएगा बस इसके साथ, कोट 30। अब एक बात देखो ये आया फर्स्ट क्वाड्रेंट में और प्लस 30 मतलब 90 तो यहाँ से खत्म हो गया, और 120 कहीं ना कहीं इस क्वाड्रेंट में नहीं कर रहा, सेकंड में, राइट। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या tan पॉजिटिव है, नहीं tan क्या है पॉजिटिव नहीं वहां निगेटिव है,
तो मैं ये वाला चेक करना कि ये कहाँ पे पॉजिटिव था कहाँ पे नेगेटिव। हमें ये नहीं कि बाद में चेंज हो गया, नहीं, हमें इसकी वैल्यू चेक करनी पॉजिटिव है नहीं। तो इसकी निगेटिव थी तो इसकी जो आंसर है वो निगेटिव होगा। और देखो कोट 30 डिग्री निकाल दो, क्या हुआ है √3 और -√3 क्या होगा इसका आंसर होगा। तो जो हमने ग्राफ बनाया था 120 डिग्री, तो जो इसका स्लोप है वो क्या है -√3। आई होप यहाँ का कोई डाउट नहीं। अब से देखो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री का भी कंसेप्ट सीख लिया कि अगर हमें 90 से अपर एंगल दे दो तो कैसे निकालना, ये आपको याद रखना। ये थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का बेस था पर फिर मैंने यहाँ पर समझा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज में। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। अब से चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, मतलब अगले ग्राफ पे, अगले टाइप ऑफ ग्राफ पे जो है हमारा इनफिनाइट ग्राफ। ये एक बार नोट कर लो। नेक्स्ट एंड फोर्थ टाइप, लास्ट एंड फाइनल, इनफिनाइट ग्राफ या इनफिनाइट स्लोप बोलते हैं हम इसको, ग्राफ नहीं इनफिनाइट स्लोप। देखो बेटा कैसे इनफिनाइट का हमें पता लगा। देखो अगर हम याद से अगर हमें एक ग्राफ बना हुआ है वो भी ऐसा हो जाए 90 डिग्री पे, अगर एक ग्राफ 90 डिग्री पे हो जाए, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसको अगर हम tan 90 निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा इनफिनाइट। तो इसको ही बोलते हैं हम क्या, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो एक तो ये, अब जो दूसरी चीज समझे, देखो y में तो चल रहा पर x2 - x1 में नहीं चल रहा, तो अपॉन में 0 आ गया। अगर 1/0 तो ये फिजिक्स में इनफिनाइट हो तो ये इनफिनाइट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें जो m की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी इनफिनाइट। बस ये एक ही लुकता एंगल है 90 डिग्री फिलहाल के लिए, अभी हमने पढ़ेंगे ना उससे आगे। अभी तो फिलहाल 90 डिग्री एक लुकता एंगल है कि जिस पर इनफिनाइट हो जाएगा। अगर हम tan थीटा का ग्राफ देखें ना वो कुछ ऐसा हुआ है, देखो tan थीटा का ऐसा ग्राफ, ऐसा होगा, ऐसे 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 बहुत सारे ग्राफ हो, मतलब जहां भी वो इनफिनाइट टच कर रहा वही ग्राफ क्या हो इनफिनाइट के पास। बस आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ स्लोप भी कंप्लीट। हमने कैलकुलेट करना भी सीख लिया स्लोप, अभी बताया कैसे हम कैलकुलेट करें, चाहे 90 से बड़ी वैल्यू आ जाए छुट्टी आ जाओ, सब चीज हमने डिस्कस कर ली। उसमें तो कोई डाउट नहीं, बताओ जल्दी, कोई डाउट उसमें नहीं तो थम्स अप आप कमेंट करें। अगर कोई डाउट नहीं, अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब जब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, देखो अगला टॉपिक देख लो मैं एक बार क्या है, थोड़ा सा रिकैप कर लो अपने आप को भी। चलो ये तो हमने पढ़ लिया स्ट्रेट लाइन के लिए, अब तक हमने पढ़े स्लोप स्ट्रेट लाइन। अगर कर्व आ जाए सिंपल सा, अगर हम कर्व मैं देखता तो कर्व में कैसे निकालने को समझो। देखो करो एक ग्राफ ले लो मैं कर्व, जैसे ग्राफ ले ले क्या है कर्व है, तो देखो मैं सिंपल निकालना, इसमें एक स्लोप निकाल लो। किसी प्रश्न यहाँ बोल रहा तो यहाँ का क्या निकाल लो स्लोप निकाल लो, मतलब एक तरीके से टेंजेंट निकाल लो। जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा वही क्या होगा हमारा कर्व ग्राफ का स्लोप निकलेगा। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं। अब जब हम देखें कुछ इंपोर्टेंट इक्वेशन ऑफ ग्राफ्स, अब जब उस पर चलते हैं। अब जा देखो, अब जा नोटिस, जल्दी जल्दी फोकस फोकस फोकस। काफी 20 मिनट हुई यार, 20 मिनट में आपका फोकस टूट गया ना। अब जा देखो सबसे पहली इक्वेशन है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो होती है y = mx + c। देखो समझिए इस इक्वेशन में कहने की कोशिश क्या है। देखो जो हमारा m है होता है स्लोप, क्या होता है स्लोप y, जो ये y है ये बेसिकली हमारा होता है, अगर हमें फॉर्म दे दे इसमें ग्राफ टाइप में तो y2 - y1 भी हमसे लिख ले मोस्टली, मतलब y मतलब y एक्सिस माइनस में जो भी हमें y डैश दिया होता है नया उसके अकॉर्डिंग। ऐसे हम x को भी लिख सके पर m को भी हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी y एक्सिस, x हो गया हमारा x एक्सिस, c होता है हमारा इंटरसेप्ट की कहां पर इंटरसेप्ट कर। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ में स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट हुई तो ये जहां से इंटरसेप्ट हो रहा है इसे बोलते हैं हम सी पॉइंट, ठीक है। ये जो इसका स्लोप निकलेगा वो होगा हमारा m। तो ये होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, बहुत ही सिंपल सी यार, बहुत ही इजीली आपको समझ में भी आ गई। ये आप पढ़ोगे भी क्लास लेंथ के मैथ में, जो बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर में मानता हूं भैया। एक तो अपना स्ट्रेट लाइन जियोमेट्रिक्स में, जो जियोमेट्रिक्स या ट्रिनिटी जियोमेट्री बता रहा ज्योमेट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो ये एक चैप्टर ही है वो। और दूसरा कोनिकल सेक्शन में है 3 पार्ट, पैराबोला, हाइपरबोला और इक्लिप्स। तीनों इंपॉर्टेंट है भाई, इतने इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्टली IIT जेईई में बहुत अच्छे लेवल पे पूछे जाए ऐसे क्वेश्चन। मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं थोड़ा इन चैप्टर में वीक रह गया था पहले जब मैं इस क्लास 12 तो मैंने वापस कम बैक करता अपना डिसिप्लिन के साथ। तो मेरा क्या था कि मैं क्लास 11 में डिसिप्लिन नहीं था, पर 12th में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हुआ और मैंने बहुत सारे एग्जाम भी क्रैक करे, 3-4 एग्जाम मैंने क्रैक कर रखे आज के टाइम में, मेरे को इस चीज की प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हमारी सेकंड इक्वेशन है जो है हाइपरबोला, क्या है
हाइपरबोला शायद नाम भी सुनाओ, अभी बताया था मैंने, हाइपरबोला हम पढ़ेंगे, पर बेसिकली अगर इससे पहले भी कहीं ना कहीं नाम सुनाओ तो वो देख लो इक्वेशन का। बेसिकली हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, देखो पहले तो ग्राफ में देखो ये कैसा होता है। ये अगर ग्राफ है ना, ये अगर ग्राफ है तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला प्राणी हो, प्राणी का मतलब ये कुछ ऐसा दिखने वाला ग्राफ हो हाइपरबोला, मतलब इधर भी इन्फिनिट से चाह रहा है और ऐसे इधर भी इन्फिनिट तक ही, ठीक है। अब देखो समझ में कहाँ पे इसका यूज पड़े। ये ग्राफ हम सेम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में, जब हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट, मतलब एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 55 फिजिकल में केमिस्ट्री, उसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हम गैसेस के बारे में पढ़ा है। तो वहां पे हम पढ़ेंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो वहां पे इसका बहुत ज्यादा आपको यूज देखने को मिलेगा इस हाइपरबोला का, ठीक है। मैंने थोड़ा केमिस्ट्री बताया। अब इसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन क्या होती है, क्या आप सभी को पता कि इसके इक्वेशन क्या हो पाएगी, जल्दी बताओ जल्दी, मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहता हूँ क्या हो सका इसकी इक्वेशन। मे भी अगर आपको पता हो ना पता हो, जब भी पता हो जब भी, जल्दी थोड़ा सा सोचो, थिंकिंग करो। थिंकिंग अभी हमने स्ट्रेट लाइन की भी पढ़ी, क्या हम इसे स्ट्रेट लाइन से बना सके, जल्दी सोच कर बताओ क्या हम बना सके इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो इसके अगर हम देखें बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल, कैसे, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू सी, x मल्टीप्लाई वाई इक्वल टू सी, सी का मतलब वही इंटरसेप्ट। आई होप कोई डाउट नहीं, जल्दी से बताओ कोई डाउट। ये थी हमारी हाइपरबोला की इक्वेशन। अब जब हम पढ़ेंगे पैराबोला, अब जब हम क्या पढ़ेंगे पैराबोला, देखो आपने क्लास 10th में भी चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल, उसमें पढ़ा होगा पैराबोला। अगर मैं राइट हूं तो पैराबोला, पैराबोला, हाइपरबोला, पता नहीं क्या क्या पढ़ा यार, किन किन बोला को पढ़ा हमें भी नहीं पता रहता। इसके 4 टाइप हम पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पढ़ेंगे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, दो तो ये पढ़ेगा हम टाइप। पहले तो ये देख लो कैसे हो। आज देखो अगर हम इसकी इक्वेशन की इसकी बात करते हैं, इसका ग्राफ होता है कुछ ऐसा, अगर इसमें प्लस सी करते हैं तो ये ऐसे अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसमें प्लस सी कर दूं फॉर एग्जांपल, प्लस में इंटरसेप्ट कर दूं, इंटरसेप्ट को पता अगर यहाँ इंटरसेप्ट है तो वाई एक्सिस जो जुड़ेगा, जब भी अगर माइनस में है तो नीचे चला जाएगा ऐसे ही, डज नॉट भी मैटर। बताओ जल्दी 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 यार जल्दी, ये हमारा ग्राफ इसको। अब देखो सेकंड वाले का ग्राफ, सेकंड वाले का बस मुंह उल्टा हो जाएगा ऐसे, मुंह उल्टा का मीनिंग क्या उल्टा हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन लग गया। अगर y 1 रखोगे, फॉर एग्जांपल में समझा के देगा, देखो x 1 रखो 1 आओगा, 2 रखो -2 आओगा, 3 रखो -3 आओगा भाई, तो भाई मैं नीचे पे जा रहा हूँ, नीचे नीचे जाता जा रहा, मतलब मुंह ऐसा है। देखो पहले इसका मुंह ऐसा ऊपर को खुल रहा था, माइनस होती है ऐसे नीचे को खुल जाएगा। आई होप यार कोई डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल वे, बिल्कुल अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा रहा, बिल्कुल अब तक नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा, मैं कोई वो नहीं करूँ, जो भी मेरी लैंग्वेज है मैं उसमें पढ़ेंगे आगे। आजा देखो अगले दो ग्राफ और देख लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और एक देखिए माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। देखो सी ग्राफ देखो जब वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और देखो डी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। समझो कैसे हम इसका ग्राफ बना सकते हैं, जल्दी से जल्दी आओ, जल्दी जल्दी फोकस दे उस चीज पे, देखो समझो। देखो वाई स्क्वायर का मीनिंग क्या है कि हम y की अगर वैल्यू रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, अगर हम y की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो x की क्या होगी 1 होगी, अगर हम y की 2 रख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। जल्दी बताओ जल्दी, तो y अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं तो 0 आएगा, y इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो हमें 1 मिलेगी, y इक्वल टू 2 रख रहे तो हमें 4 मिलेगा। ऐसे हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे खुल जाएगा, किसकी तरफ को, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ को। जल्दी बताओ समझ में आया। अब देखो डी वाला पार्ट, ऐसे अगर हमारे पास माइनस आ जाए तो ये उल्टी साइड इसका मुंह खुल जाएगा, अब जा इसका मुंह किधर खुल जाएगा माइनस एक्सिस की तरफ। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा, जल्दी 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 बताओ। ये था हमारा पैराबोला की हमने 4 टाइप पढ़े, एक x इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा हमने पढ़ा y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तीसरा पढ़ा हमने y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, चौथा पढ़ा हमने माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। आई होप यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब जो चलते हैं अपने नेक्स्ट इक्वेशंस पर जो है हमारी, बताओ जल्दी क्या आप सोच सकते हो उसके बारे में। ये बहुत ही ज्यादा यूज भी करते हैं 10th 11th 12th हर जगह पे, सर्कल के बारे में। देखो हम सर्कल भी पढ़ेंगे यार, क्लास 10th में याद आ गया, वो क्लास 11th के मैथ में हम सर्कल भी पढ़े हैं। अगला है हमारा 5th टाइप, क्या है हमारा सर्कल।
देखो सर्कल की इक्वेशन बहुत ही सिंपल सी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में उसकी रेडियस, सिंपल। ये हमारी इक्वेशन होती है, बहुत ही सिंपल। हम इसमें क्लास लेंथ में जब पढ़ेंगे तो उसकी फॉर्म पढ़ेंगे, इंटरसेप्शन फॉर, उसे हम और खोल के लिखेंगे, एक्स इक्वल x2 माइनस x1 y माइनस y2, ऐसे ऐसे समथिंग हम पढ़ते जाए यार, दिमाग खराब हो जाए बिल्कुल पढ़ते पढ़ते। सही बता रहा मैं, 4-5 फॉर्म तो इसकी याद हो जाए हमारे सर्किल की, स्ट्रेट लाइन की अलग, फिर इक्लिप्स की अलग, हाइपरबोला की अलग, और भाई क्या बचा, हाइपरबोला हो गया, पैराबोला की अलग पढ़ेंगे हम फिर इक्वेशन। ये चलता रहा। देखो इसका ग्राफ या सर्किल है, सर्किल की इक्वेशन याद रखियो। ग्राफ आपको बताकर यहाँ तो ऐसे बन जाएगा, इधर आया ऐसे बन जाएगा, इधर ऐसे बन जाएगा, सर्कल पे ऐसे बन जाएगा सेंटर में। तो बस सिंपल याद है, याद रखना। आई होप यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। चलो अगले टाइप पे चलते हैं अपने। एक बार मैं चेक कर लूं क्या ये सही भी लिखी मैंने, नहीं क्या कुछ गलती कर दी, फिर वरना बाद में बोलते हैं सर गलती कर दी, सर गलती कर दी आपने ना। बिल्कुल सही थी, ठीक है। अब जा लिखो, अब जा हमारी लास्ट नहीं, एक और बच रही है अभी। पहले हम देखते हैं इक्लिप्स के बारे में। देखो इक्लिप्स के अगर हम शेप की बात करो तो कुछ ऐसी हो। देखो ये होता है हमारा इक्लिप्स। अरे मतलब अगर सर्कल है ना, बस उसे मोटा कर दो, सर्कल को फैला दो, मतलब मोटा कर दो सर्कल को, तो क्या बन जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा। सिंपल है, सिंपल भी क्या, एक नहीं करना चारों दिशा में मोटा कर, नहीं किसी एक एक्सिस में मोटा कर दो इक्लिप्स को, तो क्या बन जाएगा, मतलब उसे सर्किल को, तो क्या बन जाएगा, इक्लिप्स बन जाएगा। देखो इसमें ऐसी है, ये इसकी लेंथ मान ली हमने ए मान लो, ये इसकी बी मान लो, ये इसकी माइनर एक्सिस हो, ए क्या हो माइनर एक्सिस, बी हो उसकी मेजर एक्सिस। ये आपको याद रखना। देखो यहाँ पे दो फोकस हो, एक फोकस ये हो, एक फोकस ये हो। ये बेसिकली हम ज्यादा डीपली नहीं जाते इस चीज में, क्योंकि हम इसे मैथ में पढ़ेंगे, क्लास लेंथ के मैथ में पढ़े भाई सब चीज। वहां पे इसमें डीपली जाइए, वहां पे अपना सिर्फ पोडियो, यहाँ पे नहीं पोड़ना अपना सिर्फ, हमें सिर्फ यहाँ इक्वेशन की बात करनी है इसकी। जो इक्वेशन होती है ए बी क्यों समझा वो समझो, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू सी, सी नहीं वन, सॉरी क्या होता है, वन होता है, वन। देखो एक और बात, यहाँ पे बी रखो, यहाँ पे क्यों एक्स एक्सिस के नीचे हमने ए रखा, तो हमारी ये वाली एक्सिस होगी जिस पे एक्स है, जो भी इसकी लेंथ है। वाई का अपॉन में बी रखा हमने, बी स्क्वायर रखा, तो ये वाली होगी जो भी उसके लेंथ है। आई होप ये आप समझ गए, आई होप। अब ये एक हमारे पास लास्ट बचती है जो इक्वेशन है भैया किसकी, e इक्वल टू एक्स की, y इक्वल टू ई एक्स। तो इसका ग्राफ याद रखियो बस, ग्राफ पे हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पंगा पड़ता है, बस इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, याद रखिए। ये यहाँ पे वन पे टच करेगा कहीं पे, मे भी शायद ये लोगरिथम नहीं, लोग यहाँ पे वन पे टच करता, लोगरिथम होता है। चलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी। क्या ग्राफ की इक्वेशन में किसी में भी कोई डाउट, कोई डाउट जल्दी बताओ यार। अगर कोई डाउट आया तो वो पूछ लो, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपना चलते अगले कंसेप्ट पे। तो मुझे कोई डाउट तो दिख नहीं रहा कमेंट सेक्शन में वैसे, तो चलो चलते हैं अपने अगले कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। किसकी तरफ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक चीज तो यहाँ पे पढ़ ली थी यार, जब हम स्लोप निकालते थे कि हम 90 डिग्री से आगे किसी भी एंगल को कैसे फाइंड कर पाते हैं। और अगर हम थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री को, तो आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री से बताना स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी। साइन थीटा की वैल्यू बताओ क्या हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा की वैल्यू बताओ सभी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा की वैल्यू बताओ, परपेंडिकुलर बाय हाइपो बेस। तो जो समझो कैसे, ये है हमारा एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने थीटा बनना, तो इसके सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, ये बात याद रखियो। इसके साइड नीचे वाली लाइन हमेशा क्या होगी, बेस होगी, और जो सबसे बड़ी लाइन होगी वो हमारी होगी हाइपोटेन्यूज। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर हम थीटा ही बदल देते हैं, यहाँ पे हो जाता है हमारा थीटा, तो ये अब की बार परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, बस ये चेंज आ जाता उसमें। ये आप समझ सको, बहुत ही सिंपल था, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ते आए। तो देखो इसका उल्टा क्या हो, कोसेक, कोसेक किसका उल्टा हो जा, साइन का, तो एच बाई पी। और भाई सेक किसका उल्टा हो जा, एच बाई बी। और भाई कोट किसका उल्टा हो जा, बी बाय पी। आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, मे बी कोई डाउट नहीं। तो चलो अपने अगले कंसेप्ट पे, मतलब इसमें ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा आगे चलती है। तो एक ग्राफ आपको यहाँ पे याद रखना, बहुत ही इंपोर्टेंट ग्राफ है, बहुत ज्यादा टीचर कुछ ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब जब देखो समझो, एक इंपोर्टेंट ग्राफ है, यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा
इंपोर्टेंट ग्राफ क्या है, देखो यहाँ पे ये हमारा ग्राफ है, इसमें आपको एंगल ही याद रखने बस, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तो 90 है, ये 90। देखो मैं थोड़ा सा इसका बता दूं, 3 5 4, ये 3 ये 4 ये 5, लेंथ 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 लेंथ, बेसिकली लेंथ 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 है हमारे पास ये। फिर ये वाला एंगल होता है हमारा 37, ये वाला एंगल होता है 53। तो एक बार चेक कर लो क्या 90 मिलता है, प्लस करने के बाद चलो 90 मिलता है सही। तो ये हम निकाल सके, ये वाला एंगल ट्रायंगल याद रखियो बस, इसको तो अपने दिल में बसा लो, इस ट्रायंगल को दिल में बसा लो। एक बहुत जगह पर काम आने वाला, फिजिक्स का लेगा, मैथ में भी बहुत जगह पर काम आऊगा। मेरे याद, मैं एक बार से याद करना भूल गया ट्रायंगल को, मेरा क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया इससे, तो वहां मुझे प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी सी। तो मैं क्या बोल रहा पैसा एंगल, यार 37 इधर लिख रहा था, इधर लिख रहा था, ये भूल गया मैं, मतलब इतना पंगा हुआ मेरे साथ उस दिन मुझे। अब देखो, अब जब कुछ फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको याद रखनी, जैसे बेसिक सा हमारे कुछ 3-4 फॉर्मूला हम पढ़ेंगे। साइन ए प्लस बी, दूसरा हम पढ़ेंगे साइन ए माइनस बी, तीसरा हम पढ़ेंगे कोस ए प्लस बी, फोर्थ हम पढ़ेंगे कोस ए माइनस बी। ये हम फॉर्मूले कुछ पढ़ने वाले हैं जो हमें फिजिक्स में यूज करने पड़ जाते हैं काफी टाइम पर। वो कैसे, जब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कोई थीटा की वैल्यू निकालते हैं जब। तो अब जन के याद रख रहे फॉर्मूले, पहले साइन पर, सबसे पहले साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी, देखो साइन ए मल्टीप्लाई कोस बी प्लस साइन बी मल्टीप्लाई कोस ए। ऐसे आप याद रख सको, एक बार साइन की मल्टीप्लाई ए के साथ हुई, कोस की मल्टीप्लाई बी के साथ हुई, मतलब ए की मल्टीप्लाई साइन के साथ होगी तो कोस की मल्टीप्लाई बी के साथ होगी। ओके ओके, ऐसे हम रख सके, ऐसे ही हमारा ये हो जाएगा, बस साइन का फर्क आ जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, सेम रहेगा फॉर्मूला। आई होप यार कोई डाउट नहीं होगा, ये साइन का बहुत ही चीज है फॉर्मूला। और देखो कोस में क्या चेंज होता है, कोस ए कोस बी प्लस है तो माइनस साइन आ जाएगा, फिर आ जाएगा साइन ए साइन बी। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, आपको भी कुछ समझ में आया होगा। और देखो प्लस की अगर हम माइनस की बात करें तो कोस ए कोस बी, माइनस की जगह आ जाएगा आपकी बात प्लस साइन ए साइन बी। ये थे बहुत इंपॉर्टेंट 4 फॉर्मूले अब तक के। बताओ जल्दी, कोई डाउट है यहाँ तक, जल्दी से जल्दी। नहीं कोई डाउट नहीं। अब देखो इससे अगला फॉर्मूला tan a प्लस बी, मैं भी समझाऊंगा मैं भी ये कैसे यूज होने वाली। कभी आप डाउट में हो कि अरे यार ये कैसे यूज हो गए फॉर्मूले, ये तो हमने पढ़ तो लिया पर ये यूज कैसे करेंगे। अब देखो अभी जब क्वेश्चन करवा ना यहाँ पे, जब आपको समझ में आएगा। अगला देखो tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, ये पढ़ेंगे। और हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन 2a, और एक हम फॉर्मूला पढ़ेंगे कोस 2a, और एक हम पढ़ेंगे tan 2a। देखो सबसे पहला फॉर्मूला tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a मल्टीप्लाई tan b। ओके, ये आपको याद रखना। सेकेंड फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a एंड tan b। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। जल्दी बताओ जल्दी। यस देखो tan sin 2a, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a एंड cos a। अब देखो इसका होता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो हमारा अगला फॉर्मूला है tan 2a। क्या है अगला फॉर्मूला? tan 2a। अगर आ जाता है कहीं पे तो क्या होगा इसका आंसर? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। आई होप ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ये जितने भी आपको फॉर्मूले बताए गए ये याद रखने, मेमोरी में याद कर लो इनको, चाहे रख लो कुछ भी कर लो, पर ये आपको याद तो रखने ही पड़ेगा हमेशा। आप 28 या 30 के फॉर्मूले याद करोगे अब तक ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री अगर सब फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए और सब प्रूव करना भी सीखोगे। मैथ बहुत आसान लगा मुझे, मैथ मजा आया सोल्व करते हुए क्वेश्चन। इतना मजा फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं आता। केमिस्ट्री तो बोरिंग है, फिजिक्स भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, मैथ तो ज्यादा सभी स्ट्रेंथ वो है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, मतलब क्या बोलने की कोशिश कर रहा मैं। चलो छोटे इस बात को, आगे आगे चलते अपने अगले कंसेप्ट पे जो है हमारा, जल्दी बताओ
जो है हमारा एपी एंड जीपी सीरीज के बारे में थोड़ा सी हमें पढ़ना, ज्यादा हमें पढ़ना भी नहीं इसमें। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम एपी सीरीज। देखो सबने पढ़ी यार एपी सीरीज क्या हो, जो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d ऐसे चलती जाओगे, आखिरी टर्म क्या होगी ए प्लस n-1d। राइट 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 राइट। तो बेसिकली हमें यार इसमें दो फॉर्मूले पढ़े हैं। एक टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो ए प्लस n-1d। ए क्या हो फर्स्ट टर्म, डी क्या हो डिफरेंस के बीच का कॉमन डिफरेंस। एस एन के हम दो फॉर्मूले पढ़े, एक पढ़े n/2 2a प्लस n-1d, और एक हम पढ़े n/2 a प्लस लास्ट टर्म। राइट राइट राइट। अब जब ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पढ़े, ये तो आपको यार याद हो गया, अभी आप 10th क्लास में आए 11th में। तो देखो अब जब क्या इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इंपोर्टेंट है जीपी सीरीज को आपको पता होना चाहिए और उसका फॉर्मूला। एपी सीरीज सबको पता होगा मोस्टली सब बच्चों को, अगर नहीं भी पता यार जब भी पता ही होगी क्या बोल यार। चलो अब जीपी सीरीज मारो। देखो जीपी सीरीज कुछ ऐसे तरीके की, ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 3 डॉटेड 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 ए आर की पावर n-1। देखो अब जब समझो कैसे है। तो कोई सीरीज कुछ इस तरीके को, एग्जांपल समझाऊं मैं। एग्जांपल देखो 2 4 8 16 32 64 ऐसे चलती रहे 128। ठीक है, तो अगर आप एक चीज नोटिस करो तो 2 की पावर में चल रहा, ये यहाँ 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 6 है, ये 2 की पावर 7 है, यहाँ 2 की पावर 1 है। तो 2 की पावर बढ़ती जा रही है। एक तो इस तरीके से आप याद रखियो, दूसरा इसका मल्टीप्लाई होते जा रहा, 2 का तो मल्टीप्लाई हो रहा सब में, तो 2 की पावर बढ़ गई। तो सिंपल सा एक कॉमन डिफरेंस अगर हम देखें आर होता है इसमें रेशियो, अगर हम रेशियो लेते हैं तो वो क्या आता है इसका 2 आता है रेशियो लेने के बाद। तो देखो इसमें कितने फॉर्मूले याद रखने, हमें एक निकालना टीएन की टर्म, दूसरा एसएन के दो फॉर्मूले हो, एक तो एन पता हो, दूसरा इनफिनाइट की, अगर हमें इनफिनाइट से तेरी सीरीज। तो देखो एसएन का फॉर्मूला ए आर n-1, सिंपल सा फॉर्मूला, बहुत इजी सा, अब निकाल सको इससे। देखो अब क्या अगर हमें वैल्यू ना पता हो, इनफिनाइट तक हो हमारे पास, तो जब वो a/1 - r, अगर हमें पता हो कि मैं कहां तक करना, तो a r जल्दी बताओ n⁻n-1/r-1। आई होप ज्यादा कोई डाउट नहीं होगा। तो ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने जीपी सीरीज बेसिकली। देखो हमारा जीपी सीरीज होगा, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सब चीजें हो चुकी है। एरिया आप सभी को यार पता ही होगा, एरिया क्या हो, रेक्टेंगल का एरिया, सर्कल का एरिया निकालना आपको पता है। तो ये था, देखो ये हो गया हमारा एक पार्ट ऑफ बेसिक मैथ कंप्लीट। अब जब हम जो अगले पार्ट में पढ़ेगा वो पढ़ेगा हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से पूरे मैथ के लिए। अब जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर ये लेक्चर आपको समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और अगर हमारा आपको लाइव बैच इंटरेक्शन ज्वाइन करना, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन के लिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम यूजर नेम है वंशतोमर2106। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टाटा बाय बाय।